बेगू क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर आज विधायक सुरेश धाकड़ ने काफी नाराजगी जताई है। विधायक सुरेश धाकड़ आज बिजली विभाग के एसी कार्यालय पहुंचे हुए उन्होंने एसी के सामने इस चीज की नाराजगी जताते हुए कहा कि या तो 3 दिन में आप व्यवस्था सुधार लो, नहीं तो आंदोलन के लिए हम तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अपनी सरकार के खिलाफ भले आंदोलन करना पड़े, लेकिन क्षेत्र की जनता ने जिस भाव के साथ मुझे वोट दिया है, मुझे जिताया है, उस जनता के साथ मैं छलावा नहीं कर सकता। किसी पद और लालच में मैं जनता का साथ नहीं छोड़ सकता। उन्होंने साफ साफ कहा कि बेगू क्षेत्र में पूरी बिजली चाहिए। किसान का बेटा हूं, किसान की पीड़ा को समझता हूं। उन्होंने साथ ही सांसद, विधायक व अन्य विधायकों को भी सीख दी कि वोट लिया है तो जनता के साथ खड़े रहें, जनता की बात करें, ना कि सरकार की बात करें। विधायक सुरेश धाकड़ ने एसके सिंह से कहा कि वे भले 4 घंटे उद्योगों की बिजली काट दें, लेकिन किसानों को बिजली मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सौतेला व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरह के सौतेला व्यवहार होगा तो मुझे जनता के साथ कलेक्ट्रेट पर अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने में कोई गुरेज नहीं होगा। एसी सिंह ने उन्हें 3 दिन का समय दिया है, 3 दिन में व्यवस्थाएं सुधारने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर थोड़ी थोड़ी सब जगह से बिजली काट कर व्यवस्थित और वितरण किया जाए तो इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। जो थर्मल प्लांट के इसके मेंटेनेंस करते हैं, मेंटेनेंस करनी पड़ेगी तो 90 मेगावाट 25 तारीख से लगे। तो मैंने उनको तुरंत बना के मैंने भाई अभी आप 90 मेगावाट ले लोगे तो मेरे पास बचेगा क्या। तो इसको मैं तुरंत एमडी साहब को भेजा, कागज तुरंत बोला भाई 10-15 दिन गर्मी तब तक रुक जाओ, उसके बाद में आप ले लेना। तो जो कोई चीज़ आई थी उनको मना किया। बाकी अपने जैसे नहीं, ये जैसे वंडर अपने यहाँ पे करीब जो सारे इंडस्ट्री 1 MVA कुल मिला के ये जो 10 इंडस्ट्री बड़े हैं, इनमें कितनी बिजली खपत हो रही है? अगर इनकी कटौती कर दे अपन 4 घंटे की, मैं निवेदन करूँ आपसे तो मेरे हिसाब से ग्रामीण में तो 150 बिजली आ जाएगी। अपने यहाँ पे 1 MVA 1000 KVA से ऊपर जो 13 इंडस्ट्री है, ठीक है ना। तो 13 इंडस्ट्री में क्या है सर, अपने अभी जो हिंदुस्तान की कंपनी से लोड नहीं है, DCW अपने से लोड लेता नहीं है, CCW थोड़ा बहुत 3-4 MVA। टोटल इंडस्ट्री में कितनी जा रही है अपने जो टोटल में आपसे कहूँगा साहब, ये एक तो लोड लेता है अपना वंडर 45 MVA, तो क्या 56 MVA करीब टेंशन है, ये ले रहा है 40-45 MVA लोड वंडर ले रहा है। एक फैक्ट्री बंद होते ही एक विधानसभा कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे अगर 6 फैक्ट्रियाँ बंद कर दो, 5 फैक्ट्रियाँ, मतलब 4 घंटे के लिए कोई बंद नहीं करनी, इंडस्ट्री चलनी चाहिए, इंडस्ट्री बंद करने के लिए नहीं है। लेकिन अभी जो समस्या है कि आज किसी की चीज़ को कोई ज़रूरत है, आज जैसे हिंदुस्तान जिनको पानी की ज़रूरत है तो ठीक है, छोटा मोटा कुछ चल रहा है, लेकिन ले ही रहे हैं, उनका काम चल ही रहा है, तो अपन उसके थोड़ी कह रहे हैं कि तुम्हारी कंपनी बंद कर दो। लेकिन अगर हमें बिजली की ज़रूरत है तो सब लोग मदद करें, थोड़ा इंडस्ट्री वाला आ गया है और इनमें भी ये कहते हैं कि भाई 4 घंटे हमारी कटौती कर दो। उससे सबसे बड़ा मैसेज ये जाएगा, सब दिखले तो थोड़ा अरे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? 10 दिन में एक नैरेटिव जो है 365 दिन इंटू 24 अगर अपन ये कर रहे हैं, और अगर मानवता के नाते ग्रामीण को, मैंने तो मेरे जीवन में ऐसा पहली बार देखा है, और मेरे हिसाब से आपकी भी इतनी नौकरी हो गई, आप सरकारी कर्मचारी तो बोल नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा पहली बार देख रहे हैं कि रात को 10:25 से 1:33 तक बिजली गुम हो रही है। आप बताओ, एक बच्चा, एक माँ जिसके अभी हाथ में फुल भी बच्चा हुआ, छोटा बच्चा हो 2-3 महीने का, उनके ऊपर क्या बीत रही, बूढ़े माँ बाप, उनकी क्या परिस्थिति बनती। और हमारे सारे जनप्रतिनिधि मोहन है, उस पर भी मेरा प्रश्न है कि सबको कुछ न कुछ बनना है। अरे भाई, जिन जनता ने आपको चुना है उनके लिए भी तो 2 शब्द बोल दो, उनके लिए तो कहीं अपनी बात रख दो। कम से कम पूरे VC ली, उस VC में केवल बेगू विधानसभा की बात आई है पूरे राजस्थान के अंदर। ऐसी साहब बताओ, पूरे विधान में ये सच्चाई है। वहाँ पे जो अपने पंत साहब ने मीटिंग ली थी तो साहब की तरफ से कभी बेगू MLA साहब को फोन, अपने ACS साहब के पास भी आया, हो सकता है CMD साहब, MD साहब, सबको उन्होंने फ़ोन किया उनका, तो उन्हीं का बातचीत आई थी भाई बेगू में क्या प्रॉब्लम है, जो बेगू MLA से उस चीज़ को कहना है। तो मेरे को कहा गया था कि उनसे साहब से मिलना, साहब से बात करना उस तरीके से, और थोड़ा जो परिस्थिति है उसके बारे में बताना। पर आज तो साहब जैसे सामने जैसे सुबह बात की होगी प्रशासन से, कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं सर। मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ आपके साथ बैठा हूँ, मेरा बिजली में अनुभव है, मैं बताता हूँ कि बिजली मैनेजमेंट ठीक किया जा सकता है। और एक भी मिनट शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बिजली नहीं कटे, इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन मैनेजमेंट ठीक नहीं है, फेलियर है, डिस्कॉम का पूरा मैनेजमेंट फेलियर है। जो लोग फैसला करने वाले लोग ये सब फेल हो रहे हैं, और नीचे जनता त्राहिमाम मची हुई है। आम आदमी कहाँ जाए बेचारा, और उस किसान के लिए तो कोई बोलने वाला धनी दौर ही नहीं है। मैं किसान हूँ, इसलिए किसान की पीड़ा समझता हूँ, किसान की बात रख रहा हूँ।
अभी ऐसा नहीं है, उन्होंने बिजली परचेज भी की है, पर जितनी मिल पा रही है उस हिसाब से जो पब्लिक ये नहीं सोचती है वो नहीं सोचती, पब्लिक ये उसको- सोचती मेरा है ये चाय कहाँ से आई हमें नहीं मालूम। आपने चाय पिला दी, हम आपको कह रहे हैं आपने चाय पिला दी। अब पब्लिक ने वोट दे दिया बटन दबा के, कितने हजारों लोगों ने वोट दिया। डबल इंजन की सरकार है तो कम से कम कुछ तो करो यार। कुछ तो कर दो ना। और पावर प्लांट लगे हुए हैं उनके तो वैसे जिस टाइम लॉर्ड सिटी का ऊपर है ही नहीं। दूसरा सर ये भी एक 220 उड़ाने का सिस्टम ही गलत है। मैं तो इस सिस्टम का हमेशा विरोध करता हूँ, या तो इनको समझ में नहीं आती है। केवल क्या करना होता है, जवाब ज़्यादा देना पड़ता है, बस इतना 132 उड़ा दो भाई। आज जैसे चित्तौड़ जिले में ऊपर वाले कितना मैसेज कर रहे हैं, 1 घंटा बिजली कटौती करनी है, कितने 132 है अपने अपने 17 है। 17 में 60 का भाग लगा, 70 60 मिनट को भाग लगा, 70 चंगे 102। अगर 2 घंटे काटे तो 12 मिनट एक जैसे एक उसकी पुरानी 132 हुई, तो 12 मिनट 15 मिनट अगर आप बिजली काटोगे तो मेरे हिसाब से आपको कोई फर्क नहीं करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन समान रूप से हो जाएगा, भले वो कितनी बजे कट गई हो तो आदमी सोचेगा यार कहीं फ्यूज उड़ गया होगा, कहीं कोई कमी हो गई होगी। लेकिन ये क्या चाहते हैं कि ये पूरा ब्लॉक उड़ा जाए। ये देखते हैं कौन नीचे फ़ोन करे 5 के 132 के हुए उड़ाने के लिए कितना फ़ोन करने पड़ेगा 17, और 220 उड़ाने के लिए कितने फ़ोन करने 3 4, फोन करने और वापस फ़ोन वही 132 भी कर रहे हैं, वो व्यवस्था वही कर रहे हैं। वो आरडीसी जो भी आरडीपीसीसी है वो 220 पे मैसेज करता है, 220 से जितने भी 132 में वो उनको मैसेज करते हैं। बात तो वही है, करना तो वही से 220 से तो होना ही नहीं है। ठीक है सर, मैंने आज सुबह ही जिला कलेक्टर महोदय को फ़ोन किया कि पिछले 7-8 दिन से लगातार बिजली कटौती हो रही है, और बिजली कटौती भी इस कदर हो रही है उसकी कोई समय सीमा नहीं। रात को 10:25 से 1:35, 2 बजे से 3:30, 9 से 11, किसी को नहीं मालूम कब बिजली चली जाए। और इस बिजली चोरी के बीच में ही, बिजली कटौती के बीच में ही कुछ गांव में तो चोरी जैसी घटनाएं भी सामने आई। रात को चोर आने लग गए, और कुछ बिजली विभाग के अधिकारी भी बता रहे हैं कि तार काटने जैसी स्थिति भी आ रही है। तो जो हाहाकार मचा हुआ पब्लिक में कि यार बहुत गड़बड़ हो रही है। तापमान आज देखा आपने फलौदी का 50 डिग्री तापमान। अब इस 50 डिग्री 48 डिग्री तापमान में अगर 3-3 घंटे बिजली कटौती होगी तो किसान भाई, ग्रामीण जन, जिनको बहुत तकलीफ हो रही है, और उन्हीं की तकलीफ को दूर करने के लिए कि मेरे किसान भाई को कोई तकलीफ नहीं हो, ग्रामीण में रहने वाले सभी क्षेत्रवासियों को निर्बाध रूप से बिजली मिले। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि सुचारू रूप से बिजली की व्यवस्था करेंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं एससी साहब से मिल रहा हूँ, और इन्होंने बताया कि मेरे वहाँ बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए, निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति होनी चाहिए, उन लोगों का कोई दोष नहीं है। तो सरकार की मंशा भी यही है कि सबको 24 घंटे बिजली मिले, और कहीं कोई संकट है तो दिन में उस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन रात्रि 6:30 बजे से सुबह 6 बजे तक विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से होनी चाहिए, इसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। यही मांग मैं यहाँ रखना है। सरकार आपकी है, चुनाव के दौरान वादा हुआ था बिजली देंगे, तो क्या दाऊदी को खत्म? ये सरकार जनता की सरकार है, और मुझे लोगों ने जनप्रतिनिधि चुना है, और लोगों के ऊपर कोई दुख तकलीफ आ रही, किसान के ऊपर कोई तकलीफ आ रही, तो मेरा अधिकार बनता है कि उन्होंने मुझे जिस आशा और विश्वास के साथ रिकॉर्ड 51,000 वोटों से चुनाव जिताया, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ अधिकारी आंख मूंद करके बैठे हैं उनको जगाया जाए कि बिजली ठीक की जा सकती है, व्यवस्था ठीक की जा सकती है, और ये जगाने का काम मैं कर रहा हूँ। क्या इंडस्ट्री वैसे बिजली कटौती? हाँ, इंडस्ट्री को वैसे भी इंडस्ट्री 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं, और अगर 10-15 दिन का इधर संकट है तो थोड़ी बहुत कटौती करके किसानों को और ग्रामीण जन, जिनको रात को किसी के छोटा बच्चा है, किसी के बूढ़ी माँ है, और किसी को खाना खाने के टाइम पे, अभी आप देख रहे हो किस तरीके अगर यहाँ 5 मिनट के लिए पंखा बंद हो जाए तो माहौल बन जाता है। और शहर और ग्रामीण में जो भेदभाव है वो भी नहीं होना चाहिए। पहले लड़के और लड़की में भेदभाव किया जाता है, आजकल लड़का लड़की समान हो गए। ऐसे शहर और ग्रामीण में, क्यों गांव में रहने वाला भी इंसान है, शहर में रहने वाला वीआईपी आदमी हो सकता है, लेकिन गांव में रहने वाला आदमी किसान है, अन्नदाता है, वो हमारी कड़ी मेहनत करता है और हमें अन्न उपलब्ध कराता है। अगर ऐसी बिजली कटौती में किसान सोच ले कि हम 2 साल गेहूँ का उत्पादन नहीं करेंगे तो देश में हाहाकार मच जाएगा। तो ऐसे किसानों का हमें ध्यान रखना होगा। जिले के अन्य जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, वो इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं, लेकिन आप उठा रहे हैं। मेरे को जिन लोगों ने चुना है उनके प्रति मैं वफादार हूँ। इन लोगों को आगे कुछ बनना होगा, मुझे कुछ नहीं बनना है। मैं जनप्रतिनिधि जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ, मेरी कोई चाह नहीं है, लेकिन मैं जनता के हितों के लिए सदैव बोलता रहूँगा। और इन सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूँ
हमारे सांसद महोदय से, मंत्री महोदय से और विधायकों से कि जिन लोगों ने आपको चुना है उनकी बात उचित स्तर तक पहुँचाने का प्रयास करें, थोड़ी मेहरबानी होगी जनता के ऊपर। नहीं बेगू को बिजली देने के लिए, तो अन्य आप ब्लॉक में क्या करेंगे फिर कंडीशन? देखिए ऐसा है कि सारा मैनेजमेंट जो है, रोड मैनेजमेंट वहाँ पर जो है ऊर्जा विकास निगम के स्तर से होता है। अभी जो है टेम्परेचर बढ़ने से एकदम खपत जो है काफ़ी उच्च लेवल पर पहुँच गई है, जिसके और ऐसा नहीं है सरकार परचेज नहीं करी, सरकार बिजली परचेज भी कर रही है। कुछ एनर्जी इनको विंड से भी आ जाती है। तो पहले तो ग्रिड पे दो बार करीब कटा करती थी, लेकिन सभी अधिकारी रात दिन लगे हुए हैं उसके फलस्वरूप जो है अब एक ग्रिड को जो है एक बार ही चाहे 1.5 घंटे 2 घंटे काटना, सबको नहीं काटते हैं। और एक ग्रिड को एक बार काट दिया तो दूसरे दिन उसको नहीं काटने का प्रयास करते हैं, तो दूसरे दिन उसको नहीं काटा जाए। और इस प्रकार से है कि सभी फील्ड में जो है सभी अधिकारी लगे हुए हैं, सरकार भी लगी हुई है, रात दिन मतलब इसमें काम कर रहे हैं। और भी कोई इसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, चाहे किसी इंडस्ट्री के लिए, इसके लिए ऊपर अधिकारियों को निवेदन किया जाएगा। और जैसे भी ऊपर से डायरेक्शन होंगे, जनता को कष्ट न हो इस टेम्परेचर में, गर्मी में, और निर्बाध रूप से बिजली मिले, उसके लिए हमारे सभी अभियंता और सारे हमारे कर्मचारी फिट इंचार्ज सभी दिन रात अपने काम कर रहे हैं। कुछ जो है लोड शेडिंग के अलावा भी जो है गर्मी के कारण कुछ फॉल्ट भी हो जाते हैं, तो उनको भी हम जो है रात दिन लगते हैं उनको जो पूरा करते हैं। मेरा सभी जनता से अपील है कि जो हैवी लोडेड जो एसी वगैरह हैं इनका थोड़ा कम उपयोग करें। हमारा थोड़ा निगम का साथ में 10-5 दिन की प्रॉब्लम है, व्यवस्था नॉर्मल हो जाएगी। और अभी जो संकट आया हुआ है उसको हम सभी मिल के जो है आप सब लोगों के सहयोग से हम जनता की पूरी सेवा करेंगे और विद्युत व्यवस्था को सुचारू। बिजली चोरों के प्रति बेगू विधानसभा को कितना घंटा और लाइट मिलने जा रही है? बेगू विधानसभा में वैसे मैं आपको बताऊं कि अपने पूरे चित्तौड़ जिले में 20 घंटे अपने को लाइट मिल जाती है सिंगल फेज में। ये रात्रि में जो अघोषित जो लाइट कटौती हो रही है, सारी समस्या क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, इस कारण से थोड़ा लोगों में बेचैनी है। स्वाभाविक भी क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इस कारण से दिक्कत हो रही है। पर इसकी जो है अब इतना तो है कि जो पहले 3 जैसे एक साथ काटा करते थे, अपने ज़िले में 220 के 3 हैं, लेकिन अब 220 के तीनों को नहीं काटते, एक को काटते हैं, सेकेंड दूसरे को काटते हैं, तीसरे इस टाइप से मतलब रोटेशन में इसको मैनेज कर रहे हैं। लेकिन अपने बेगू का एरिया का है कि इसका एरिया क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, काफ़ी दूर दूर तक गाँव है, रिमोट में जो है। और साइड में थोड़ा मैं समझता हूँ गर्मी का भी थोड़ा अलग है, तो ऊपर उच्च अधिकारियों से बात की है। तो बिजली चोरी रोकने के लिए सर अभी बिजली चोरी का तो यह है कि अभी थोड़ा हम बिजली सुचारू रूप से चलाने यही बहुत है। जब बिजली सामान्य हो जाएगी तो उस पर भी सब अधिकारियों को भी निर्देश दिया जाएगा। पर अभी फिलहाल हम जो है जनता को राहत मिले, जनता को कैसे हम राहत दे सकते हैं, सभी मिलजुल के सभी शांतिपूर्वक हमारा सहयोग भी करें। हम भी आप सबसे यही कहेंगे कि भाई संकट है, पर इस संकट से भी हम सब उभरेंगे, पर आपसी सहयोग से उभरा जाएगा और इसको हम अच्छी चलाएँगे और सबको बढ़िया। पिछले विधानसभा चुनाव हो या अभी लोकसभा चुनाव हो, जनता जनार्दन ने हमारी झोली भर दी है। अब उनके मांगने की बारी है कि हमें बिजली मिलनी चाहिए। तो निश्चित रूप से सरकार की और मेरी दोनों की सामूहिक रूप से जिम्मेदारी है कि हम बिजली की व्यवस्था करें। कहीं दिक्कत आ रही है, पिछले 7-8 दिन से रात को 10 बजे से 10:30 बजे से 1:30-2 बजे तक बिजली गुल रहती है। चोरों का आतंक अलग से बढ़ गया। तो मैंने सुबह ही कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया और अभी एससी साहब के साथ खड़ा हूँ। मैंने उनको कहा मेरे वहाँ बिजली निर्बाध रूप से आनी चाहिए, वहाँ कोई बिजली का संकट नहीं रहना चाहिए। लेकिन जिस तरह से न सिर्फ बेगू की बात है, बड़ी शादली है, दूसरी विधानसभाएं हैं, निम्बा हेड़ा हैं, हर ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की कटौती की जा रही है, कहीं की व्यवस्था की जा रही है, सेटल किया जा रहा है कि एक साइड चला करके दूसरी साइड कटौती की जा रही है। तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि आपके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा हो? नहीं, सब लोगों की तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं किसान हूँ और मैं किसान की दुख तकलीफ समझ सकता हूँ कि रात को अगर शहर में 5 मिनट के लिए बिजली बंद हो जाए तो किस तरीके से लोग चौराहे पे आके खड़े हो जाते हैं, किस तरह से मीडिया में सुर्खियाँ बनती है। लेकिन गांव की बिजली बंद है तो सब लोग चुप क्यों, इस पर भी मेरा प्रश्न है। लेकिन किसान के लिए हमेशा लड़ता रहूँगा, किसान की बात है। क्या मान के चलते हैं जिले के दूसरे जनप्रतिनिधि किसान नहीं है, किसान की बेटे नहीं है? हाँ, मैं तो खेती कर सकता हूँ, सारे काम कर सकता हूँ। दूसरों को भी एक बार बुलाओ, साथ में कंपटीशन करा लो, कुछ काम करेंगे। कोई हल चला सकता हो, कोई खेती का कल्पा चला सकता हो, कोई दूसरा काम कर सकता हो। किसान के नाम पे वोट सब मांग लेते हैं, लेकिन किसान की बारी आती है तो सब चुप रहते हैं। ये ठीक नहीं, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मैं जिस विचारधारा का हूँ, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दिया और मैं बीजेपी का ही हूँ और सरकार में ही हूँ, लेकिन किसान के साथ अन्याय हो रहा है। तो मैं इस बात को यहाँ कह रहा हूँ कि बिजली मिलनी चाहिए। अंत में सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, जो आश्वासन आपको मिला है
अगर उस पर प्रशासन और बिजली विभाग खरा नहीं उतरता तो अगला कदम क्या होगा सुरक्षा करना? हमारी सरकार है, बिजली मिलेगी 100%, 100% सुचारू रूप से व्यवस्था चालू होगी। मैं आश्वस्त हूँ 100% कि मुख्यमंत्री के निर्देश की अधिकारी पालना करेंगे। फिर भी किसी अधिकारी में कोई कमी खामी रही तो उस पर विचार करेंगे।